नमस्कार दोस्तों, एटीएफ चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज फिर एक सच्ची घटना लेकर आए हैं जिसका नाम है घने जंगल, घनघोर बारिश के तूफान और अमावस्या की रात में कैसे 16 साल का मासूम मौत को मात देकर वापस अपने घर आया। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जिन भाई लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा हो वो पार्ट 1 देख ले, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, जो भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और ये घटना आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ पिछले फर्स्ट वीडियो में क्या हुआ था। कि जैसे कि आपको पता है, एक छोटा 16 साल का बच्चा जो स्कूल जाता है, स्कूल से कुछ कारणवश वो अपने खेत पे पहुँच जाता है, मतलब जंगल में वो ऐसे घूमते घूमते वो रास्ता भटक जाता है। रास्ता भटकते ही तूफान बारिश से उसका सामना होता है। ऐसे करते करते वो लास्ट में एक पहाड़ी पे चढ़ के आसपास देखता है। तो पिछले वीडियो में यहीं तक है, तो यहाँ से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे तुमको पता है कि लड़का गिरते फिसलते रोते चिल्लाते चीखते आखिरकार वो उस टेकरी पे पहाड़ी पे जो छोटी उसकी चोटी पे चढ़ जाता है। चढ़ के वो इसलिए चढ़ता है कि वो देखता है आसपास कि कहीं ना कहीं कुछ गांव, कुछ लाइट जैसा कुछ घर मकान दिख जाए, ताकि मैं उस तरफ चल दूँ और इस जंगल से पार हो जाऊँ, ये सोच के। और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था उस पहाड़ पे चढ़ने के अलावा, क्योंकि वो कम से कम उसको 10 बज गए तब से वो रास्ता ढूंढ रहा है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। 6 बजे से वो जंगल में घुसा है, रात के 10 बज गए, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। उधर तूफान बारिश बिजली कड़क रही है। यहाँ तक बिजली इतनी कड़क रही है कि जब बिजली कड़क रही तभी उसको सही रास्ता दिख रहा है कि किधर क्या है, बाकी तो एकदम अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। दोस्तों, बहुत हिम्मत मानना उस लड़के में कि वो फिर भी हिम्मत से अपना रास्ता ढूंढता रहा, पूरी 100% कोशिश करता रहा। बहुत हिम्मत वाला मानना उस लड़के को। तो जैसे वो पहाड़ पे चढ़ा और बिजली कड़की, तो उसने आसपास नज़र घुमा के देखा तो उसको एक मकान दिखा। थोड़ा दूर दिखा मकान, लेकिन उसको एक मकान दिख गया। तो मकान दिखा तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस मकान की तरफ चलूं। मतलब जो जंगल में होते हैं ना घर, वो दिखा उसको। वहाँ पे लाइट चल रही थी थोड़ा, तो उसको उस पहाड़ी से दिख गया कि हाँ वहाँ पे लाइट चल रही, कोई तो एक घर बना हुआ है। शायद कुछ लोग रहते हैं ना गांव में, जंगल में भी रहते हैं, खेती वेती, तो थोड़ा उस पहाड़ी से दूर था, लेकिन उसको दिख गया तो उसको एक उम्मीद आ गई, एक आशा आ गई। मतलब एक डूबते को तिनके का सहारा मिल गया कि हाँ वहाँ पे कुछ है, और वहाँ पे मैं जाऊँगा तो शायद वहाँ से मुझे रास्ता मिल जाए, मुझे एक हेल्प ही मिल जाएगी वहाँ से। ये सोच के थोड़ा वो अंदर से खुश हुआ और उस तरफ के लिए चल दिया। इधर बारिश खतरनाक हो रही थी, बिजलियाँ भी खतरनाक कड़क रही थी, अंधेरी रात थी। दोस्तों, जैसे ही वो नीचे उतरने लगा, थोड़ी दूर तक तो आया वो, फिर बारिश में इतना पानी था कि वहाँ से फिसलन बहुत ज़्यादा थी। टेकरी पे से जैसे ही आधी दूर फिसला, गिरता पड़ता वापस वो नीचे आ गया। नीचे आके उस तरफ चल दिया जहाँ पे उसको एक जंगल में घर दिख रहा था, मकान दिख रहा था। तो मकान की तरफ वो चलता गया। जैसे ही वो उस मकान के नज़दीक जाने ही वाला था, तो वहाँ पे थोड़ा सा जंगल क्या कम आ गया। जंगल तो था लेकिन कम था, वृक्ष इतने लंबे लंबे बड़े बड़े नहीं थे, और थोड़ा सा वहाँ खेत टाइप से भी दिख रहा था। तो लड़का को एक हिम्मत आ गई कि चलो अभी मैं थोड़े जंगल से बाहर आ रहा हूँ और यहाँ पे खेत वेत दिख रहा है, तो अब मैं सेफ जगह में पहुँच गया हूँ लगभग, और अभी मैं पहुँच जाऊँगा। मुझे यहाँ से आगे का पता मिल जाएगा कि गांव किधर है क्या है, मेरे को प्रॉपर ही गाइड कर देंगे कि किधर रास्ता है। तो थोड़ा वो उसको बहुत हिम्मत आई।
तो लेकिन जैसे उस मकान के घर के पास गया तो वहाँ पास जाके देखा कि मकान क्या बना हुआ था थोड़ा सा ऊंची टेकरी पर, मतलब थोड़ी सी ऊंची जगह थी, वहाँ पे वो मकान बना हुआ था। और लड़का जिधर जंगल से बाहर निकल रहा था उधर भी ऊंची टेकरी थी, और उधर भी ऊंची टेकरी, मकान की ऊंची टेकरी, बीच में हल्की सी ढलान थी, वहाँ पे एक झरना था। तो झरना, जैसे कि मैंने आपको बताया बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो झरना एकदम अपने किनारे की तरफ, किनारे से बह रहा था, मतलब बहुत फास्ट बह रहा था, फुल, जितना बड़ा झरना उतना फुल वो बह रहा था, दोनों किनारे मिल के बराबर बह रहे थे। अब सबसे बड़ी समस्या इस झरने को पार कैसे किया जाए। एक तो उम्मीद मिली कि सामने मकान दिख रहा है, वहाँ पे जाकर मैं पूछ लूँगा, दूसरा झरना। लड़का फिर हताश हो गया, पूरी उसकी उम्मीद आशाएं टूट गई। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, वो तिल के क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। दोस्तों लड़के ने कोशिश की, वो झरने के पास गया, पास जाकर उसने सोचा इस झरने को कैसे पार किया जाए। उसने बहुत दिमाग लगाया कि, और बहुत कुछ सोचा उसके बारे में, इसको झरने को कैसे पार किया जाए। दोस्तों वो झरने को पार करने के लिए बहुत देर तक आगे पीछे गए, कहीं से ऐसा रास्ता मिल जाए कि जहाँ झरना थोड़ा सा, मतलब चौड़ाई कम हो, कुछ रास्ता वैसे करके वो निकल जाए। दोस्तों उसको डर भी लग रहा था कि पता नहीं अभी क्या होगा। तो उसने फाइनली सोचा कि मैं झरने को क्रॉस करूँगा, झरने में अंदर निकल कर। लेकिन दोस्तों क्योंकि थोड़ा सा आगे गए ना, वहाँ पे झरना उसको थोड़ा सा कम चौड़ा लगा, और पानी का बहाव भी उतना तेज वहाँ पे नहीं था। तो उसको लगा कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। तो लेकिन दोस्तों डर इस बात का भी था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इस पानी में मैं बह जाऊँ। लेकिन दोस्तों वो हिम्मत करके उस झरने से निकला, तो धीरे धीरे उस झरने में उतरा, फिर गया। दोस्तों पानी का बहाव तेज था, लेकिन वहाँ पे पेड़ की डाली थोड़ा सा आ रही थी, मतलब ऐसा हो रही थी वो कि वो इस किनार से इस किनार तक आ जाए, मतलब इतनी थी कि उसको पकड़ सकते, उस पर चढ़ नहीं सकते। तो उसके सारे और हिम्मत से वो उस डाली के झरने में उतरा और धीरे 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 निकला। लेकिन दोस्तों वहाँ पे एक अजीब घटना हुई कि जब वो व्यक्ति उस झरने में निकल रहा था, तभी उस जो मकान था उसका व्यक्ति बाहर निकला, शायद वॉशरूम वगैरह के लिए। तो उसके पास टॉर्च ही थी, क्योंकि अंधेरा तो था ही। तो जैसे ही उसने ऐसे बाहर निकला, बाहर से टॉर्च मार रहा था, तो उसने टॉर्च देखी, तो उसकी टॉर्च सीधी उस लड़के पे पड़ी जो झरने में था, वो भी बीचों बीच। दोस्तों आदमी इतना घबरा गया, इतना डर गया, इन उसकी हालत खराब हो, तुरंत भाग के वो सीधा अंदर, और अंदर से सारे के सारे जो मकान में 4-5 लोग और थे, कुछ औरत भी थी, कुछ बच्चे भी थे, 2-3 आदमी थे, वो सब निकल के बाहर आ गए। वो देख रहे क्या क्या। और दोस्तों उधर वो बेचारा लड़का उस झरने में से धीरे 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 कोशिश करके बाहर आया। और जैसे ही बाहर आया, बाहर आके उस घर की तरफ गया। दोस्तों जैसे उस घर की तरफ गए तो घर, क्योंकि उसकी हालत इतनी ख़राब थी, इतनी ख़राब थी कि पूछो मत। तो उसने सोचा, मतलब घर वालों ने सोचा कि क्या मालूम भूत है क्या है, क्योंकि डायरेक्ट उनकी नज़र उस झरने पे पड़ी, वो भी बीच बीच जब था उस टाइम पे, तो वो डर गए कि क्या मालूम क्या है, ये भूत है क्या है, कौन व्यक्ति है ये। तो डर के सब अंदर चले गए, और खिड़की में से कहीं कहाँ से देख रहे हैं। तो लड़का जब अंदर गया, मतलब जब लड़का उनके पास गया, तो उन्होंने एकदम सारे दरवाजे खिड़की बंद कर लिए। उनको लगा कि शायद उनको लगा कि शायद ये बंदा कौन हो सकता है। मतलब वो डर गए कि इतनी बारिश, अमावस की रात, और इतनी बिजलियाँ कड़क रही, इतनी रात को यहाँ पे कौन। और अभी उनकी जब नज़र पड़ी तो डायरेक्ट झरने में, मतलब उसकी उनको गर्दन गर्दन दिखी, क्योंकि छाती तक तो उसके, कंधे तक तो उसके पानी आ रहा था। वो भी टार्च एकदम इत्तेफाक से उधर मारी, क्योंकि वो डाली वाली हिल रही होगी, तो शायद उनका ध्यान उधर गया। तो वो व्यक्ति वो डर गया कि ऐसा क्या है। तो दोस्तों जो जैसे लड़का उनके घर के पास गया, उन्होंने सब गेट बंद कर लिए, कि ये गेट खिड़कियाँ सब बंद।
एवरीथिंग इज क्लोज। मतलब वो इतने डर गए। तो फिर लड़के ने सोचा कि इतने डर रहे, जब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो भी ये गेट वेट नहीं खोल रहे हैं, तो शायद मैं इनको कुछ आवाज़ दूंगा या फिर इनके गेट खटखटाऊँगा तो शायद ये मुझ पर हमला कर दे या कुछ भी समझ ले। क्योंकि दोस्तों जब वो लड़का उनके पास गया था तभी भी कुछ लोगों ने हथियार हाथ में उठा लिए थे, क्योंकि वो डर गए थे। क्योंकि लड़के की हालत इतनी ख़राब थी कि फटे हुए कपड़े हो गए थे पूरे एकदम, मतलब कोई भी देख के इंसान डर जाए, इतनी तेज उनकी इतनी मतलब बुरी हालत हो गई थी उस लड़के की। तो फिर उसने सोचा कि अभी मैं यहाँ से क्या करूँ, इनको तो अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं जंगल से भी थोड़ा बाहर आ गया हूँ और यहाँ से एक गांव वाले का मकान है, मतलब दूसरे गांव वाले का, जिस गांव का वो लड़का था उस गांव का मकान नहीं था वो, क्योंकि अगर होता तो पहचान ही लेता हूँ। तो फिर उसने सोचा, दिमाग लगाया कि वो बल्ब तो जल ही रहा था उसके घर के बाहर, 2 बल्ब जल रहे थे अच्छे। तो उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना ये आसपास एक रास्ता ज़रूर इनके खेत पे, मतलब इसके घर पे आने का होगा, तो वही रास्ता बाहर जाता होगा इन गाँव तरफ। उसने देखा कि कौन सा घर का आसपास बड़ा रास्ता है कि जो सीधा बड़ा हो और अच्छे से, जहाँ पर डेली लोग जाते हैं वो थोड़ा सा अपने पता आइडिया लग ही जाता है, ताकि वही रास्ता रहता है बाहर जाने का। तो उसने वो आसपास देखा और उस रास्ते को चल दिया रास्ता देख के। तो उस रास्ते उसको पता है कि ये आसपास ही गांव होगा और यही रास्ता दिख रहा है आजू बाजू, उधर तो सामने झरना दिख रहा है, उधर मैं आया हूँ जंगल से, इधर कुछ है ही नहीं और एक ही रास्ता दिख रहा है, तो ये शायद गाँव तरफ जाएगा। ये सोच के वो उस रास्ते पे चल दिया, उनको किसी को कुछ नहीं बोला और वो खुद ही चल दिया। चलता गया तो दोस्तों वो जैसे ही गया आगे तक, गिर रहा था, पड़ रहा था, फिसल रहा था, क्योंकि ऊंची नीची जगह थी, बारिश बहुत हो गई थी। आपको पता ही है कि नदी नाले सब उफान पे आ गए थे, एकदम बिल्कुल डेंजर माहौल बन गया था। दोस्तों जैसे ही वो जा रहा था तो जाते जाते उसने देखा कि एक रोड बना हुआ आया है, मतलब रोड दिख रहा है उसको बहुत दूर से। तो उसको रोड के देख के एकदम बिल्कुल हताश हो गया, वो एकदम वहीं पे गिर गया। मालूम है क्यों? क्योंकि उसने जब रोड देखा तो उसने एकदम दिमाग लगाया कि मेरे गांव में तो रोड है ही नहीं, कच्ची सड़क है, तो ये रोड कैसे आ गया, मतलब मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। उसको मतलब वो रोने लगा, उसकी हालत ख़राब हो गई कि मैं कब कहाँ पहुंच गया हूँ, कितनी दूर हूँ, कब घर पहुंचूंगा, ये सब उसके दिमाग में आने लगा। क्योंकि फिर उसने दिमाग लगाया, क्योंकि हमारे गांव में तो रोड था ही नहीं। रोड था कि जो बाजू में मतलब कम से कम 3-4 गांव छोड़ के आगे की तरफ जाओगे तब वहाँ से रोड स्टार्ट होगा, वो भी मतलब जैसे मुरम मुरम डली हुई है, गिट्टी विट्टी डली है, बन रहा है, मतलब काम चालू ऐसा, मतलब 70% बन चुका है इस टाइप का रोड। और ऐसा ही रोड पीछे तरफ जाओगे आप तो 1-2 गांव छोड़ के पीछे की तरफ उसको मिलेगा कि जहाँ पे भी 70% रोड बन चुका है और काम चालू है। तो और हमारे गांव में तो बिल्कुल काम चालू है, बिल्कुल एकदम कच्चा है। तो वो समझ गया कि या तो मैं उस गांव से भी आगे हूँ या इधर पीछे की साइड में इधर हूँ, तो मतलब मैं अपने गांव से कितना किलोमीटर दूर, कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर हूँ। तो वो एकदम हालत उसकी ख़राब हो गई कि अब मैं घर कैसे पहुँचूँगा, मैं इतनी दूर आ गया हूँ। और मतलब क्या बताऊँ दोस्तों। तो जैसे जैसे धीरे धीरे फिर वो सड़क तरफ आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस सड़क की तरफ आया तो उसको एक साइकिल से बंदा जाता हुआ दिखा, वो भी कहीं फंसा हुआ था तूफान से। तो सड़क से पे जा रहा था साइकिल से, हवा और ये पानी इतना तेज़ चल रहा था कि उसकी साइकिल ढंग से चल नहीं रही थी, तो पैदल पैदल लेके जा रहा था। वो दूध वाला था, कोई दूध की कैन उस पर बंधी हुई थी, तो दूध लेके जा रहा था। तो उसको एक आशा मिली कि मैं इसको जाकर रास्ता पूछ सकता हूँ कि कौन सा गांव है और क्या है, ये मुझे गाइड ज़रूर कर सकता है। तो वो तेज़ी से सड़क की तरफ जाने लगा दोस्तों।
तो सड़क तरफ जाने लगा तो थोड़ी देर तक तो उस दूध वाले ने, जो साइकिल से था, उसने देखा नहीं उसको। लेकिन जैसे ही वो सड़क के पास गया, सड़क थोड़ी ऊंची होती है, बाकी जगह नीचे ढलान होती है ना, तो वहाँ पे इतनी बार पड़ा, गिरा, फिसला कि वो जल्दी जल्दी उसको चढ़ना था, कभी हाथ से एकदम जल्दी करके वो सड़क पर चढ़ रहा था। तो दोस्तों, जैसे ही ये स्थिति उस दूध वाले ने, साइकिल वाले ने देखी, उसकी हालत ख़राब हो गई। वो तुरंत साइकिल पे बैठा, तेज तेज भगाने लगा साइकिल को। वो डर गया कि ये भूत क्या है, एकदम 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 जंगल से कोई व्यक्ति आया और ऐसे कर रहा है सड़क पर चढ़ने के लिए। क्योंकि सड़क पे आपको पता है, वो मिट्टी डालने के लिए आजू बाजू थोड़ा सा खाई कर देते हैं, मिट्टी निकाल लेते हैं, तो खाई हो जाती है, तो उस पर पानी भर जाता है। तो वो चढ़ने में 2-3 बार फिसला और उसकी हालत तो ख़राब थी। तो उसको लगा पता नहीं कौन है। तो दूध वाला वो जो साइकिल से आ रहा था, वो डर गया, साइकिल पे बैठ और तेज तेज भगाने लगा। दोस्तों, जैसे वो दोस्त सड़क पर आया, बस चढ़ के, तो उसने भी सोचा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस यही ऑप्शन है कि इससे मैं पूछ सकता हूँ। वो भी उसके पीछे भागने लगा। वो साइकिल वाला उधर भाग रहा है, भगा रहा है साइकिल, वो पीछे भाग रहा है। उसको लगा मेरे पास यही ऑप्शन, यही मुझे बताएगा कि मैं किधर हूँ, या सड़क के इस तरफ जाऊँ, इस तरफ जाऊँ, मेरे गांव का नाम पूछ के इससे प्रॉपर मैं समझ लूँ। उधर वो साइकिल वाला बहुत तेज भाग रहा है, उसके पीछे ये भाग रहा है। दोस्तों, पता नहीं इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई, इतनी तेज भाग रहा है कि बहुत तेज। और उधर साइकिल वाले अपने एकदम बिल्कुल साइकिल तेज कर दी। दोस्तों, उनको भागते भागते कम से कम बहुत आगे तक आ गए हो। आखिरी में जाके जब साइकिल वाला हवा और तूफान को जितनी चल नहीं रही थी, तो उसने जाके उस साइकिल वाले को पकड़ लिया। साइकिल वाला साइकिल को फेंक के और ऐसे दूर भग गया, दूर भग गया डर के वो। तो मैं बोला, दो भाई, डरो मत, डरो मत, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ, मैं तुम सिर्फ रास्ता पूछो, मुझे रास्ता बता दो कि मेरे गांव जाने का रास्ता कौन सा है, मैं इस गांव से हूँ। दोस्त बोला, वो दूध वाला दूर से, बहुत दूर साइकिल छोड़ के चला गया, क्योंकि साइकिल तो मैंने पीछे से पकड़ ली थी। जैसे ही पकड़ी, वो साइकिल कूद के भाग के चला गया। तो मैं उससे, मतलब आगे तक, आगे बहुत दूर जाकर खड़ा हुआ, मैं उसको आवाज़ दिया, भाई मेरे से रास्ता पूछना है, मुझे रास्ता बता दो इस गांव का कौन सा, बाकी तुमसे और कुछ नहीं पूछना। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस घटना में आगे क्या हुआ, आगे इसमें और भी उतार चढ़ाव है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप इसका पार्ट 3 ज़रूर देखें, पार्ट 3। और हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और इसमें क्या और कुछ डाल डाल सकते हैं, जैसे कि वॉइस कैसी है, ऑडियो कैसा आ रहा है, ये सब आप हमको बता सकते हैं, ताकि हम इसमें और इम्प्रोवाइज कर लें। आपको कोई सुनने में या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ दोस्तों, आगे वीडियो बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी तो आगे आपको एक नदी आएगी, और अभी तो व्यक्ति 7 किलोमीटर दूर अपने गांव से, वहाँ तक वो पहुँचने में उसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप पार्ट 3 जरूर देखें। थैंक यू दोस्तों।